हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजफूल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी सिंह साइंस वाला में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी लेसन 4। ठीक है गाइस, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा चैप्टर है और इससे काफ़ी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आते हैं। इस चैप्टर को हम कोशिश किए हैं कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पकड़ में आ जाए कि तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। और ये चैनल वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है गाइस? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये जो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये क्या है, तो यह एक ललित निबंध है। ठीक है, क्या है? ललित निबंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी को। कब हुआ था? 1907 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। ठीक है, इनकी कुछ रचना है। पहला है अशोक का फूल। ठीक है, दूसरा है अल्पता। ठीक है, हमने सजा के लिखा है। तीसरा है अमान दास का पोथा। अमान दास का पोथा एक उपन्यास है। पूछता है कि ये क्या है, तो यह एक उपन्यास है। उसके बाद है उनके द्वारा लिखा गया बुक आलोक पर्व। क्या है गाइस? आलोक पर्व। उसके बाद है कल्पलता। क्या है? कल्पलता। उसके बाद है कुटज। कुटज के भी लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद लिखा है उन्होंने विचार और वितर्क। विचार और वितर्क। अगला है उनका बुक विचार प्रवाह। विचार प्रवाह के लेखक भी कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। वान भट्ट की आत्मकथा जो है किसने लिखी थी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, उनके एक ये बुक है आलोक पर्व। इसके लिए उन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर्व पुस्तक जो है उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ये बहुत बार पूछा हुआ है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस बुक के लिए साहित्य पुरस्कार मिला था? तो आलोक पर्व के लिए। ठीक है, अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 3 विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने थे। पहला बने थे शांति निकेतन विश्वविद्यालय का, दूसरा काशी विश्वविद्यालय का और तीसरा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का। ठीक है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे वो मानवतावादी भी थे। मतलब मानव के बारे में बात करते थे, मानव के बारे में ही हमेशा अच्छी अच्छी बातों को रखते थे, मानव को अपना केंद्र मान के रखते थे। तो मानवतावादी के भी ये लेखक थे, मानवतावादी लेखक थे। ठीक है, ये था परिचय। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की कहानी के बारे में। ठीक है, देखिए ये कहानी काफ़ी रोचक कहानी भी है। इसमें है कि लेखक की जो बेटी है वो पूछती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, नो बच्ची छोटी है और अक्सर हम लोग जो छोटे छोटे बच्चों का जो क्वेश्चन होता है ना उसका आंसर देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे आप लोग सुने होंगे, एक बार की बात है कि एक बच्ची थी, छोटा बच्चा था, तो एक औरत का पेट निकला हुआ था। तो उसने पूछा कि इसमें क्या है? तो उसने बोला कि इसमें मेरा बाबू है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। तो उस बच्चे ने कहा कि बाबू है आपका और इतना ही आप प्यार करते हैं तो इसको खा क्यों गए? ठीक है, तो अजीबो अजीब क्वेश्चन छोटे बच्चों का होता है जो कि आंसर दे पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे लेखक की बेटी ने पूछा था कि आखिर नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, तो लेखक ने कहा था कि नाखून जो होता है वो निर्लज अपराधी के भांति होता है। ठीक है, निर्लज अपराधी के भांति होता है, फिर सेट छूट जाता है, फिर सेट पर हाजिर हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे उन्होंने कहा कि जैसे अपराधी छूटता है और फिर हाजिर हो जाता है, वैसे ही नाखून है, कटता है और फिर आ जाता है। ठीक है, तो उसी से तो अपराधी से तुलना किया। तो प्राचीन समय में मानव का हथियार नाखून ही था।
जब आदि मानव थे हम लोग के पूर्वज जो आदि मानव थे, तो उन लोगों का हथियार क्या था? नाखून ही था और दूसरा दांत था। उस समय वो लोग नाखून का इस्तेमाल करके किसी चीज़ को फाड़ते थे। ठीक है, तो आदि मानव के समय या प्राचीन समय मानव का हथियार क्या था? नाखून था। ठीक है, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, ठीक है, तो मानव का विकास हुआ तो मानव ने पत्थर खोजा, लकड़ियाँ खोजी, तो और पत्थर और लकड़ियों का औजार बनाने लगे। तो फिर जब पत्थर और लकड़ियों का औजार बनाने लगे तो नाखून की आवश्यकता धीरे धीरे कम पड़ गई। तो धीरे धीरे नाखून का विकास भी ख़त्म हो गया। जैसे हम लोग जानते भी हैं कि जिसका हम लोग यूज़ करना बंद कर देते हैं वो विलुप्त होने लगता है। ठीक है, सेम वैसे ही नाखून। फिर आगे चलकर लोहे वगैरह धातुओं वगैरह की खोज हुई तो लोहे के हथियार बनने लगे। ठीक है, अतः उस समय भगवान को भी, लेखक ने कहा था कि जब लोहे के हथियार बन गए थे तो उस समय भगवान को भी लड़ने के लिए मानव का सहारा लेना पड़ता था। अतः जिसके पास लोहे का हथियार था वह जीत जाता था। ठीक है, लेखक ने कहा था, आर्य हारे, सुवर्ण हारे, क्षय हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, दानव हारे। यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया? ये क्वेश्चन कई बार पूछता है। ये जो है आर्य हारे, सुवर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, दानव हारे, यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया है? तो यह लिया गया नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए। फिर धीरे धीरे मानव का विकास किया हुआ और मानव विकास किया और बनाया, बंदूक बनाया, फिर तोप बनाया, फिर बम बनाया, बम वर्षक बनाया, मशीन बनाया, वायुयान बनाया। तो गाइज उसके बाद धीरे धीरे काफ़ी विकास हुआ। तो फिर लेखक यहाँ पूछते हैं कि ये जो बम बनाकर मानव जो है ये किस तो ओर बढ़ रहा है? विकास की ओर बढ़ रहा है कि पशुता की ओर बढ़ रहा है? पशुता का मतलब फिर नीचे जा रहा है। तो देखा जाए तो ये पशुता की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि बम बना देना और बमबारी करना, वायुयान बना देना, ये कहीं की मानवता नहीं है। ठीक है, अमेरिका भी जापान पे था, वो बम गिरा था, परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को, जिसमें लगभग 1.5 लाख से ऊपर लोग मरे थे। तो बताइए ये कहाँ से अच्छा है? फिर उसके बाद तुरंत ये गिराया था जापान के हिरोशिमा पर। कहाँ गिराया था? हिरोशिमा पर, हिरोशिमा पर। और दूसरी बार जापान के नागासाकी पर गिरा था, जापान के नागासाकी पर बम गिराया था और ये गिराया था 9 अगस्त 1945 को। उस समय भी वहाँ लगभग लोग 75,000 लोग मरे थे। ठीक है, उस समय भी वहाँ 75,000 लोग मरे थे। तो इसलिए ये चीज़ें जो है वो विकास की ओर नहीं जा रही है। लेखक ने कहा ये किसकी ओर जा रही है? पशुता की ओर जा रही है। ठीक है, आगे देखिए। कुछ हजार वर्ष पहले नाखून का उपयोग करने लगा। कुछ हजार वर्ष पहले नाखून का उपयोग मानव करने लगा। कुछ हजार वर्ष पहले नाखून का उपयोग मानव करने लगा सजने संवरने के रूप में। ठीक है, लगभग ये 2000 वर्ष पहले से शुरू हो गई कि फिर मानव क्या हुआ? सजने संवरने के लिए नाखून का उपयोग करने लगे। जैसे औरत लोग नहीं होते, एक ही नाखून होता है, उसी को बढ़ा लेंगे और थोड़ा सा लाल, थोड़ा सा पीला, थोड़ा सा हरा, अजीब अजीब कलर से पेंट करने लगते हैं लोग, वही चीज़ है। तो ये चीज़ों का वात्स्यायन ने एक बुक लिखा था जिसका नाम है कामसूत्र। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन। तो उसमें जिक्र किया है कि मानव लोग तरह तरह के आकार के नाखून काटता है, जैसे दंतुलाकार, त्रिभुजाकार, एकदम डिजाइन डिजाइन के अपने नाखून को काटते हैं। तो उसी का जिक्र इस बुक में किया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा। देखिए, कहने का मतलब है कि जो मनुष्य थे, ठीक है, तो मनुष्य नाखून क्यों काटता था? क्योंकि मनुष्य नहीं चाहता था कि हमारे शरीर में कोई पशु वाला गुण रहे। ठीक है, इसलिए मनुष्य चाहता था कि
नाखून मेरा कटा रहा है, क्योंकि हम कोई पशु वाला गुण नहीं रखे, धीरे धीरे तो विकास किए हैं। हमारे शरीर में कोई पशु वाला गुण नहीं रहे, परंतु नाखून इतना निर्लज है, अपराधी है कि छूटते ही पुनः सेट पर आ जाता है। ठीक है, तो उसी बात को बताए, जैसे कि पहले क्या था कि पहले मानव को पूंछ भी था। ठीक है, चूँकि पहले मानव जानवर के जैसा था और अपनी पूंछ, इसलिए उनको क्या था, पूंछ था, और उस पूंछ का यूज़ वो करते थे, कहीं जैसे बैठना वगैरह है तो पूंछ से ही उसको साफ करके और बैठ जाते थे। ठीक है, तो उस समय मानव पूंछ का भी उपयोग करता था, पर जैसे ही धीरे धीरे उपयोग करना बंद किया तो वैसे धीरे धीरे वो पूंछ क्या हुआ, उस पूंछ भी धीरे धीरे क्या हो, समाप्त हो गया। ठीक है, वैसे ही लेखक कहते हैं कि अगर मानव नाखून का यूज़ करना धीरे धीरे बंद कर दे चीरने फाड़ने वगैरह में, तो नाखून भी धीरे धीरे क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा कि उस समय समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लेखक क्या कहते हैं कि सभी पुरानी वस्तुएं खराब नहीं होती है। ठीक है, एवं सभी नई वस्तुएं अच्छी भी नहीं होती है। ठीक है, सभी अच्छी वस्तुएं भी, नई वस्तुएं भी अच्छी नहीं होती है। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया, ये कई बार पूछा हुआ है। तो ये लिया गया नाखून क्यों बढ़ता है। कहने का मतलब है कि सभी नई चीज़ें, जैसे बम बारी शुरू हुई, बम वायुयान शुरू हुआ, तो वो सभी अच्छे नहीं है। मान लीजिए वो बम गिराया जापान पे, तो कितने लोगों का क्षति हुआ, तो कहाँ से अच्छा है। तो कुछ सभी, वही चीज़ें कहा है कि सभी पुरानी वस्तुएं खराब नहीं होती, कुछ ही खराब हो सकती है, कुछ अच्छी भी हो सकती है, और सभी नई वस्तुएं भी अच्छी नहीं होती। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया, तो नाखून क्यों बढ़ता है, इसी पाठ से लिया गया। और लेखक उसमें जिक्र किया है कि एक बुढ़ा व्यक्ति बोला था कि मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, दोष, ईर्ष्या, घृणा सब त्याग देना चाहिए और मनुष्य को काम करना चाहिए, आराम नहीं। तो उस बूढ़े को ही मार दिया। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है, तो यह भी पंक्ति कहाँ से ली गई है, नाखून क्यों बढ़ता है, इसी से ली गई है। आगे देखिएगा, एक चीज़ है नोट है कि स्वाधीनता का अर्थ क्या है। स्वाधीनता का अर्थ है अपने आप में आज़ादी। नहीं होता स्वाधीनता चाहिए हमें, आज़ादी चाहिए, तो अपने आप में आज़ादी। और एक और क्वेश्चन है यहाँ पे लेखक के द्वारा कि लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थ में क्या अंतर है, सक्सेस और कैरेक्टर में क्या अंतर है। ठीक है, आंसर देखिए, लेखक कहता है सफलता के लिए कि अगर मनुष्य चाहे तो वह सभी बहुमूल्य वस्तु को माप सकता है अपने खोज, आविष्कार, कठिन परिश्रम के द्वारा। ठीक है, यही सफलता है। माप नहीं सकता, सॉरी, पा सकता है। अगर मनुष्य चाहे तो वह सभी बहुमूल्य वस्तुओं को पा सकता है अपने खोज, आविष्कार, कठिन परिश्रम के द्वारा, यही सफलता है। और चरितार्थ का मतलब क्या है कि लेखक कहता है कि चरितार्थ वह है जब मनुष्य प्रेम, भाव, स्नेह के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर रहे और एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाए, यही चरितार्थ है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे इस चैप्टर से रिलेटेड, और आशा है कि आप इससे मतलब ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा। कोशिश कीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये अच्छा लगा हो चैप्टर तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।